नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरे वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर पेंशन को। जी हाँ साथियों, हायर पेंशन के पीपीओ उन पेंशनर्स को मिलने लग गए हैं जो एलिजिबल थे, जिनका उनके एम्प्लॉयर ने डेटा प्रोसेस कर दिया था और फिर ईपीएफओ ने भी उनको वेरीफाई कर दिया था। यानी कि सब कुछ सही तरीके से वेरीफाई होने के बाद में उन पेंशनर्स को पीपीओ रिलीज़ हो गए, डिमांड लेटर रिलीज़ हो गए और हायर पेंशन उन पेंशनर्स को मिलना स्टार्ट हो गया। साथियों, पहले भी मैंने बहुत सारे पीपीओ कवर किए हैं जिसमें मैंने एनालिसिस करके बताया था कि पहले क्या उनकी मिनिमम पेंशन थी, क्या हायर पेंशन हो गई, कितना अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट करवाया था और क्या अरियर उनको मिल गया। साथियों, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि ये सब झूठ है, इस तरह के पीपीओ अभी नहीं मिल रहे हैं, हायर पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जिन पेंशनर्स का डेटा प्रोसेस हो गया और वो एलिजिबल थे और सब कुछ उनका वेरीफाई हो गया, तो उनको ईपीएफओ की तरफ से डिमांड लेटर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसको जेन्युइन मानिए, जेन्युइन डेटा ही हमारे पास में आता है, तभी आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं साथियों। तो इसी क्रम में आज हम एक और पीपीओ एनालिसिस करेंगे जिनको हायर पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया है। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशनर हैं और हायर पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया था तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप एक मिनिमम पेंशन भी ले रहे हैं तो आपको पता चल सकता है कि किस तरह से हायर पेंशन मिलती है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हायर पेंशन का पीपीओ है, पीपीओ इंक्वायरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको मैंने हाइड कर दिया है साथियों, क्योंकि किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो है पेंशन अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हायर पेंशन का अमाउंट इनको अब मिल रहा है वो है 13,530, यानी 13,530 रुपये अब इनको हायर पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया है। सर्विस डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जून 84 में ज्वाइनिंग थी और एग्ज़िट इन्होंने किया था अप्रैल 2019 में इन्होंने एग्ज़िट लिया था, सुपरन्यूशन लिया था। पास सर्विस इनकी 11 ईयर्स 5 मंथ्स की है। जो एक्चुअल सर्विस है वो 23 ईयर्स 5 मंथ्स और 15 डेज़ की है। अब ईपीएफ वेजेस की बात करें तो साथियों, जब 95 नवंबर में इनका जो ईपीएफ वेजेस था वो 3,500 यानी 3,500 रुपये था। और जब इन्होंने एग्ज़िट किया, यानी जब कंपनी छोड़ी अप्रैल 2019 में, तो इनका जो ईपीएफ वेजेस था वो 41,484 यानी 41,484 रुपये इनका ईपीएफ वेजेस था। अब टोटल जो एलिजिबल सर्विस है वो 35 ईयर्स की है। पेंशनेबल सर्विस की बात करें तो 23 ईयर्स 5 मंथ्स की पेंशनेबल सर्विस होती है। अब जो पेंशन कैलकुलेशन यानी हायर पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए जो सैलरी ली गई है, पेंशनेबल सैलरी ली गई है, वो है 35,448 रुपीज़, यानी कि 35,448 रुपये पेंशनेबल सैलरी ली गई है। जो हमें पता है कि ये प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, तो सितंबर 2014 से पहले 12 मंथ्स का एवरेज लिया गया और उसके बाद में 16 मंथ का एवरेज लेकर ये पेंशनेबल सैलरी निकाली गई है। तो 35,448 रुपये इनकी पेंशनेबल सैलरी है। 2 साल का इनको वेटेड सर्विस का बोनस मिला है। हम सभी को पता है 20 साल से अगर ज़्यादा सर्विस होती है तो 2 साल का एडिशनल बोनस ईपीएफओ देता है। अब सुपरन्यूशन ये था और डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि मई 2019 से इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ था। तो हायर पेंशन का जो कैलकुलेशन हुआ है वो भी मई 2019 से ही होगा, यानी मई 2019 के बाद से ही इनको अरियर मिलेगा। जुलाई 2024 की इनको पे कर दी गई है। वीडो पेंशन की बात करें फैमिली डिटेल में तो आप देखेंगे कि वीडो पेंशन है 6,765 यानी 6,765 रुपीज़ वीडो पेंशन है। इसके अलावा चाइल्ड पेंशन भी 1,691 रुपीज़ है। अब मेन बात आती है कि क्या इनकी पहले मिनिमम पेंशन थी। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इनकी पहले मिनिमम पेंशन थी 2,835 यानी 2,835 रुपये इनको मिनिमम पेंशन मिलती थी, जो एक आम तौर पर मिलती है। लेकिन साथियों, ये हायर पेंशन के लिए एलिजिबल थे। इनका डेटा इनके एम्प्लॉयर ने वेरीफाई किया और ईपीएफओ ने प्रोसेस कर इनको हायर पेंशन के लिए एलिजिबल माना और इनको हायर पेंशन मिल गई है 13,530 रुपये। तो आप देख सकते हैं 2,835 रुपये से इनकी पेंशन बढ़कर हो गई है 13,530 रुपये, यानी कि आप
अगर देखेंगे तो ये करीबन 4 से 5 गुना इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया है। अब साथियों अगर बात करें कि कितना अमाउंट इन्होंने डिपॉजिट करवाया तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इन्होंने करीबन 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया था हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए। और अरियर की बात करें तो इनको करीबन 6,41,700 रुपये एज ए अरियर भी मिल गया है। मई 2019 से कैलकुलेट करेंगे तो 6,41,700 रुपये इनको वापस अरियर भी मिल गया। तो ये मोटा मोटी तौर पर आप देख सकते हैं 1 लाख का डिफरेंस है, जो ये आसानी से 12 से 15 महीने के अंदर अंदर वापस रिकवरी हो जाएगी, डिफरेंस जो भी अमाउंट है। तो लेकिन मेन बात है कि साथियों जो हायर पेंशन की पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में ईपीएफओ मजबूर हुआ था पेंशनर को देने के लिए, उसकी पावर यही है कि साथियों आप देख सकते हैं कि कहाँ 2835 रुपये और कहाँ 13,530 रुपये, यानी 4 गुना इनकी पेंशन हो गई है। तो अब इनकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छी खासी कटेगी, यानी कि कुछ तो इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 2835 में तो गुजारा करना और एक 13,530 में गुजारा करना, हाथ थोड़ा खुला रहता है, आसानी से खर्च कर पाते हैं। वीडो पेंशन भी अच्छी, यानी अगर किसी कानून से मेंबर की मृत्यु भी होती है तो इनके जो वीडो है उनको भी 6,765 यानी 6765 रुपये एज ए पेंशन मिलेगा, वो भी अच्छी खासी है। मिनिमम पेंशन जो मिलती थी उससे तो लगभग डबल से ज़्यादा ही है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यह हायर पेंशन का कैलकुलेशन हुआ है और हायर पेंशन जो जो पेंशनर एलिजिबल थे उनको मिलना स्टार्ट हुआ है। इसी क्रम में हमने आज एक पीपीओ एनालिसिस किया है। आप यकीन मानिए ये बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन डेटा ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।